Hi guys, what's up? Welcome back to today's video. This is Sonia and you are watching Sovix vlog. ऑस्ट्रेलिया की पीआर अगर आपको अप्लाई करनी है तो उसके लिए अपने आप को कैसे प्रिपेयर करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन है जो आप लोगों को प्रिपेयर करने पड़ेंगे, यही सारी बात करेंगे आज के वीडियो में। सो गाइज, इस साल का जो परमानेंट माइग्रेशन प्रोग्राम है वो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बता दिया है और उसमें 1,85,000 प्लेसेस हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी गवर्नमेंट देगी उन लोगों को जो कि ऑनशोर हैं, यानी कि जो ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में हैं। पहले पीआर उन लोगों को प्रायोरिटी दी जाएगी और उसके बाद ऑफशोर वाले लोगों को। तो देखिए, पीआर चाहे आप अपनी होम कंट्री से अप्लाई करें या आप यहाँ ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए अप्लाई करें, पीआर के लिए डॉक्यूमेंटेशन को कलेक्ट करना एक बहुत बड़ा काम है, क्योंकि बिलीव मी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। हम लोगों को भी जब अपनी पीआर अप्लाई करनी थी तो हमने काफ़ी टाइम पहले से डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने शुरू कर दिए थे और वो बहुत बड़ा एक फोल्डर हमारा बना था। सो गाइज, ये कि अगर आप अपनी पीआर अप्लाई करने वाले हो तो कौन कौन से बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप लोगों को रेडी रखने हैं वो बताती हूँ। तो सबसे पहले तो ये बताती हूँ कि ऑस्ट्रेलिया का जो पीआर वीज़ा है वो कौन कौन सी सब क्लास है। तो देखिए, उसमें भी कुछ कैटेगरीज हैं। पहले बात करते हैं स्किल्ड माइग्रेशन वीज़ा। तो इस कैटेगरी में 3 वीज़ा सब क्लास आती हैं। पहली स्किल्ड इंडिपेंडेंट वीज़ा सब क्लास 189, स्किल्ड नॉमिनेटेड वीज़ा सब क्लास 190 और तीसरा है स्किल्ड वर्क रीजनल प्रोविजनल वीज़ा सब क्लास 491। तो ये 3 कैटेगरी के पीआर वीज़ा आ गए आपके स्किल्ड वीज़ा के अंदर। फिर दूसरा होता है आपका एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीज़ा। इस कैटेगरी में आती है एम्प्लॉयर नॉमिनेटेड स्कीम विच इज़ सब क्लास 186। और अदर्स भी पीआर वीज़ा होते हैं, जैसे कि फैमिली वीज़ा जिसमें पेरेंट्स का वीज़ा होता है या आपके पार्टनर का वीज़ा हो गया। तो अब बात कर लेते हैं जनरलाइज्ड डॉक्यूमेंट्स की जो आप लोगों को कलेक्ट करने होंगे अगर आप अपनी पीआर अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हैं। सो गाइज, पीआर अप्लाई करने के लिए सबसे पहला स्टेप आप लोगों को चेक करना है दैट यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर पीआर और नॉट। तो उसके लिए पॉइंट टेबल में आपको चेक करना है। अगर आपके 65 पॉइंट्स हैं मिनिमम, ये क्राइटेरिया है, अगर आप इस क्राइटेरिया को मीट करते हैं तो यस, यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर पीआर। अब पीआर अप्लाई करने के लिए मोस्ट ऑफ द केसेस में जितने भी स्किल्ड वीज़ा कैटेगरीज हैं उन सब में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आप लोगों को चाहिए होता है स्किल असेसमेंट। और स्किल असेसमेंट जो है वो आप करवाते हो कि भाई आपकी क्या डिग्री है, आपका क्या वर्क एक्सपीरियंस है। जो ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटीज़ हैं, जो कि रिलेटेड अथॉरिटी है, वो आप लोगों की डिग्री असेस करती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने इंजीनियरिंग की कोई डिग्री की है, उसमें आपका वर्क एक्स है, तो उसके लिए है इंजीनियरिंग ऑस्ट्रेलिया। अदरवाइज वीटासिस भी है। देखिए, अगर मेडिकल है तो उसके लिए एक अलग अथॉरिटी है। तो ये आप लोग चेक कर सकते हैं कि कौन सी अथॉरिटी आपकी डिग्री को या आपके वर्क एक्स का जो है वो स्किल असेसमेंट करेगी। तो बेसिकली स्किल असेसमेंट ये होता है कि वो ये चेक करते हैं कि भाई जो जो चीज़ें आपने स्टडी की हैं या जो भी वर्क आप लोग कर रहे हैं उसमें आपकी जो रोल्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, यानी कि जो जॉब डिस्क्रिप्शन है एक तरह से, वो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में जो है उस सेम टाइटल के साथ मैच करता है या नहीं। और जब पॉजिटिव स्किल असेसमेंट आ जाता है उसके बाद देखिए आप लोग डालते हैं एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, EOI। और जब EOI से आप लोगों को इनविटेशन मिल जाता है तब आप लोग अप्लाई करते हैं पीआर। तो ये मैंने अभी आपको पहले बता दिए स्टेप्स। अब आते हैं डॉक्यूमेंटेशन पे। सो गाइज, सबसे पहला आपका आइडेंटिटी का डॉक्यूमेंट। तो आइडेंटिटी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है पासपोर्ट। तो आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, जो कि ऐसा ना हो कि आने वाले 6 महीने में या 1 साल में एक्सपायर होने वाला हो, क्योंकि कई बार जो वीज़ा का प्रोसेस है वो काफ़ी लंबा टाइम भी ले लेता है। 6 मंथ या साल भर भी लोगों को कई बार वीज़ा आने में लग जाता है। तो आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए विथ वैलिडिटी के साथ। सेकंड, आपके पास अपने जितने भी एजुकेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी क्वालिफिकेशन है आपकी, उन सब के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, अगर आपने बैचलर्स कर रखी है तो उसकी जितनी भी ट्रांसक्रिप्ट हैं सब कुछ आपके पास होना चाहिए। सेमेस्टर वाइज सारी मार्कशीट जिसमें सारे सब्जेक्ट्स मेंशन हो, सब कुछ आपके पास होना चाहिए। और अगर आप मान लीजिए वर्क करते हैं, आपने वर्क एक्सपीरियंस शो किया है, तो आपको वर्क एक्सपीरियंस से रिलेटेड भी सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो उसके लिए आप कंपनी से ऑफर लेटर ले सकते हैं, बैंक स्टेटमेंट जिसमें आपकी सारी सैलरी की डिटेल होगी, कब कब कितनी कितनी सैलरी आई है, पे स्लिप्स हो गई आपकी, और टैक्स रिटर्न जो आप टैक्स भरते हैं वो। और फिर नेक्स्ट है आपका इंग्लिश टेस्ट का स्कोर कार्ड, जितना भी आपके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट है वीज़ा के लिए उतना आपके पास होना चाहिए और वो आपको लगाना है। आपको हेल्थ एग्जामिनेशन कराना होता है तो उसकी डिटेल्स,
आपको पुलिस क्लियरेंस लेना होगा, वो आपको लगाना होगा। आपको बर्थ सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी, वो भी आपको अटैच करना है। और एक चीज़ और, अगर आप पीआर एप्लीकेशन में अपने पार्टनर को भी इंक्लूड कर रहे हैं तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पार्टनर के भी लगाने होंगे। यानी कि सबसे पहला तो हो गया मैरिज सर्टिफिकेट, उसके बाद अब अपने पार्टनर के जितने भी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है, अगर वो भी वर्क करते हैं तो उनके वर्क से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी। नाउ गाइस, बर्थ सर्टिफिकेट क्यों लगाना ज़रूरी है ये बता देती हूँ। बिकॉज देखिए, जो मोस्टली वीज़ा है उनमें पीआर के लिए जो एज लिमिट है वो है 45 ईयर्स। तो इसीलिए आपको बर्थ सर्टिफिकेट, आपका पासपोर्ट, ये सारे डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। एज वेरिफिकेशन भी तो उन लोगों को करना होगा, क्योंकि 45 से ऊपर वालों को बहुत एक्सेप्शनल कुछ कैटेगरीज है जिनमें वीज़ा मिलता है, अदरवाइज नहीं मिलता है। तो सुनने में आप लोगों को लग रहा होगा कि ये तो बहुत कम 7-8 डॉक्यूमेंट्स हैं, बस इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। बट एक्चुअली आपको सारी पे स्लिप कलेक्ट करनी होती है, जितना भी आपने यहाँ पे काम किया। अगर आप ऑन शोर है, मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया में हैं, तो यहाँ का सारा रिकॉर्ड आपको दिखाना होगा, ठीक है ना। अगर आप मान लीजिए अपनी होम कंट्री में हैं तो वहाँ पे जितना भी आपका पे स्लिप वगैरह है, स्टेटमेंट्स हैं पुरानी, सब आपको निकालनी होंगी। तो एक्चुअली ये एक एक डॉक्यूमेंट जब आप लगाते हैं ना तो बहुत मोटा फोल्डर बन जाता है ऑलरेडी। तो आपको धीरे धीरे ये सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने शुरू कर देने हैं अगर आपको ऑस्ट्रेलिया की जो पीआर है वो अप्लाई करनी है। एंड गाइज, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि इस साल जो गवर्नमेंट है उसने जो टोटल माइग्रेशन का नंबर है, जो परमानेंट माइग्रेशन का नंबर है, वो तो सेम रखा है 1,85,000। बट उसका जो ब्रेकअप है उसमें उन्होंने ऑलरेडी जो स्किल्ड वर्कर हैं उनका जो नंबर है उसको इंक्रीज़ कर दिया है। और जो एम्प्लॉयर स्पॉन्सर वीज़ा वाली कैटेगरी है उसमें भी उन्होंने नंबर्स बढ़ा दिए हैं। तो देखिए, अगर आपके पास वो पर्टिकुलर स्किल है जिसकी ऑस्ट्रेलिया को ज़रूरत है तो आपके पीआर के चांस जो है वो बढ़ जाएंगे। बिकॉज जो स्किल्ड वीज़ा की कैटेगरी है उसके जो टोटल नंबर है वो भी गवर्नमेंट ने बढ़ा दिए हैं। तो इसीलिए डोंट डिले, अपने डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करना शुरू करो। और अगर आप अपनी पीआर अप्लाई करना चाहते हो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप किसी भी सर्टिफाइड एजेंट की जो है वो हेल्प ले सकते हैं। अब एक चीज़ आप लोगों को बताती हूँ, जो कॉमन मिस्टेक्स लोग करते हैं जब वो लोग पीआर अप्लाई करते हैं अपनी। तो सबसे पहली चीज़ तो यही कि जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं ना वो नहीं लगाते, कुछ ना कुछ मिस कर देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई पे स्लिप लगानी है तो सारी लगा दो। और एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गई एक्चुअली, अगर आपने किसी और कंट्री में ट्रैवल किया है और आप उस कंट्री में रहे हैं, 90 डेज से ज़्यादा है शायद उसकी लिमिट, तो आप लोगों को उस कंट्री की पुलिस का भी पुलिस क्लियरेंस लगाना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए आप इंडिया में जॉब करते थे, आप अपने किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में किसी दूसरी कंट्री में गए थे, मान लीजिए यूके गए थे, जर्मनी गए थे, वहाँ पर आप लोग रहे और आपने 6 महीने तक काम किया अपने किसी प्रोजेक्ट पर, तो आपको इंडिया की पुलिस क्लियरेंस भी चाहिएगी और आपको वहाँ की जर्मनी की भी पुलिस क्लियरेंस चाहिएगी। तो आपको दोनों लगानी होंगी। तो आप सोच सकते हैं ना कि आपके लिए जो डॉक्यूमेंट जनरेट करना है ये और थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो गया है। तो इसीलिए जब आप इकट्ठे करने लगते हैं ना डॉक्यूमेंट्स तो उनमें टाइम लग जाता है। तो हम बात कर रहे थे कॉमन मिस्टेक्स की कि क्या क्या लोग कॉमन मिस्टेक करते हैं। तो कॉमन मिस्टेक जैसे मैंने आपको बताई कि हाँ भाई, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो तो पूरे नहीं लगाते, गलती से कुछ ना कुछ मिस हो गया, इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट हो गया, प्रॉपर नहीं है डॉक्यूमेंट्स, आधे अधूरे से डॉक्यूमेंट्स हैं, कहीं वर्क एक्स दिखाना था वो रह गया, या ऑफर लेटर रह गया, या कुछ भी, मतलब तो किसी भी तरह से अगर इनकम्प्लीट आपकी फ़ाइल होगी ना, या मान लीजिए इंग्लिश का आपने देखा कि भाई मिनिमम रिक्वायरमेंट तो 6 है, 6 बैंड चाहिए थे आइल्स में, लगा दो। पर आपने ये नहीं देखा कि भाई आप किस प्रोफेशन के लिए कर रहे हो। अगर आप मेडिकल प्रोफेशन के लिए कर रहे हो तो 6 नहीं है रिक्वायरमेंट, उसके लिए मे बी 7, 7.5 या 8 रिक्वायरमेंट होगी। टीचिंग के लिए कर रहे हो तो वहाँ पर भी रिक्वायरमेंट इंग्लिश की ज़्यादा है। तो आपको वो देखना है कि आपकी प्रोफेशन की क्या रिक्वायरमेंट है, अकॉर्डिंगली आपको डॉक्यूमेंट लगाना है। तो इसीलिए जब भी डॉक्यूमेंट लगाना है अच्छे से रिसर्च कर लो कि क्या आपकी रिक्वायरमेंट है और अकॉर्डिंगली ही अपनी फाइल जो है वो रेडी करो। और कई बार क्या होता है, लोग सारी अपलोड कर देते हैं, डॉक्यूमेंट सब कुछ हो जाता है, लेकिन मेडिकल एग्जामिनेशन भूल जाते हैं। बाद में जब उन्हें रिमाइंडर आता है मेल या किसी के थ्रू, तब होता है कि भाई आपने अपने अभी तक अपना जो हेल्थ क्लियरेंस है, मेडिकल चेकअप है, वो नहीं करवाया, उसके डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कई बार लोग करते हैं, यहाँ पर देखा है मैंने। तो देखिए, आपको ये सारी चीज़ें टेक केयर करनी है जब आप ऑस्ट्रेलिया की पीआर अप्लाई करते हो। तो गाइज, ये था ओवरऑल आइडिया कि ऑस्ट्रेलिया की पीआर अप्लाई करने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइज। फिर से मिलूंगी आपसे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। और अगर आपके कोई डाउट हैं या आपके कोई क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया को लेकर के, बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।